हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 8 द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे जो कोर्स है ये फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हम पढ़ेंगे आज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम प्लास्टिड्स को डिस्कस करते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनाइड्स। जो प्लास्टिड्स है ये ऑर्गेनेल्स है, ये सेल में होते हैं, लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स के कौन से ग्रुप के सेल्स में होते हैं? ये प्लांट्स में होते हैं प्लास्टिड्स, और ये जो है एल्गी के सेल्स में होते हैं। ये प्रोटिस्ट के कुछ प्रोटिस्ट के सेल्स में भी होते हैं, जैसे कि यूग्लिनाइड जो है ग्रुप है, इसमें यूग्लिना होते हैं, ये यूग्लिना है तो ये यूग्लिना में भी होते हैं। इसी तरह एक क्लेमाइडोमोनास जो है प्रोटिस्ट है, तो ये क्लेमाइडोमोनास में भी क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है ये ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ ग्रुप में होते हैं, जिसमें प्लांट्स है, एल्गी है और कुछ प्रोटिस्ट है। दीज आर इजिली अब्जॉर्ब अंडर द मैक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये चूंकि लार्ज होते हैं साइज में, तो ये इजीली मैक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। अब ये जो प्लास्टिड्स है, चूंकि ये ऑर्गेनेल्स के ग्रुप का नाम है, अभी हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं प्लास्टिड्स में। तो प्लास्टिड जो है ये मुख्तलिफ कलर देते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ कलर देते हैं। कैसे देते हैं? जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रहे हैं ये चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं कि ये प्लास्टिड है, तो उस ऑर्गेनेल में कौन सा कलर का पिगमेंट है, तो उस पिगमेंट की बेस पर हम क्या करते हैं, या पिगमेंट है या नहीं है, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि प्लास्टिड जो है ये कौन सा होगा। इसमें एक है क्लोरोप्लास्ट, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के सेल में। फिर है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। तो ये जो पेटल्स है, खूबसूरत कलर के जो पेटल्स होते हैं, इन पेटल्स की कलरेशन इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। इसी तरह ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये प्लांट के उन रीजन्स में होते हैं अक्सर कि जिन रीजन में प्लांट फूड को स्टोर करते हैं, तो ये स्टोरेज के तौर पर ये प्लास्टिड्स काम करते हैं। हम वन बाय वन जो प्लास्टिड है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट्स को देखें। द क्लोरोप्लास्ट्स contain chlorophyll and carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। अब देखिए ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसमें क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, इसी तरह इनमें कैरोटीनॉइड होते हैं और इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ज्यादातर पौधों के जो लीव्स है, पत्ते हैं, पत्तों के जो सेल्स है, मीजोफिल सेल्स है, उनमें ये होते हैं। और पत्तों में ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी को ये जज़ब करते हैं और जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करते हैं कौन से प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो है फूड तैयार करता है, ग्लूकोज तैयार करता है। अब क्रोमोप्लास्ट ये कौन से प्लास्टिड होते हैं, कैसे होते हैं? इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं, पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड मौजूद होते हैं या पिगमेंट मौजूद होते हैं। This gives the part of the plant a yellow, orange or red color।
अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये प्लांट के जिस पार्ट में होते हैं उस पार्ट को ये कौन सा कलर देते हैं? येलो कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं या रेड कलर देते हैं। तो ये जहां पर होते हैं इसमें जो पिगमेंट होता है उस पिगमेंट के मुताबिक क्रोमोप्लास्ट प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को स्पेसिफिक कलर देते हैं। तीसरे नंबर पर है ल्यूकोप्लास्ट। द ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइज। अब ये ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स है जो कि कलरलेस होते हैं, इनका कलर नहीं होता और ये मुख्तलिफ शेप के होते हैं और मुख्तलिफ साइज के होते हैं। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये जो ल्यूकोप्लास्ट्स है इनका में ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। फिर जो है टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ये जो कलरलेस प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, इनके कौन से टाइप है? इनमें सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया है एमाइलोप्लास्ट। ये स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च को, सच एज पोटैटो में। तो ये पोटैटो में, आलू में जो स्टार्च स्टोर होता है ये कौन से प्लास्टिड स्टोर करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का जो अमेलोप्लास्ट टाइप है ये जो है पोटैटो में स्टार्च को स्टोर करते हैं। फिर जो है एलियोप्लास्ट जो है ये ऐसे जो है ल्यूकोप्लास्ट है जो ऑयल और फैट्स को स्टोर करते हैं। फिर जो है एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तो जहां पर प्रोटीन स्टोर होता है प्लांट में वहां पर क्या होते हैं? ये कौन से ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? एल्यूरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब देखें एनसीईआरटी ने पहले जो प्लास्टिड्स है इनके तीनों टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया है, क्लोरोप्लास्ट को, फिर जो है क्रोमोप्लास्ट को और ल्यूकोप्लास्ट को। अब दोबारा एनसीईआरटी जो है इसी टॉपिक में क्लोरोप्लास्ट को मजीद थोड़ा डिस्कस कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऐसे प्लास्टिड्स है, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो कि प्लांट के जो लीव्स है, जो लीव्स में जो ये लीफ का जो है स्ट्रक्चर है, तो ये लीफ में ये जो मेसोफिल सेल्स है ये जो इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं इनमें ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट। फिर शेप एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट को का साइज क्या होता है, शेप क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कैन बी, ये लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्काइड हो सकते हैं और इवन रिबन लाइक शेप भी ये हो सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ये जो यहाँ पर ये डिस्कस किए गए हैं। दे हैव वेरिएबल लेंथ। अब इनका जो लेंथ होता है कितना होता है? ये वेरिएबल होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और विड्थ जो होता है ये 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये जो फिगर्स है ये अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो ये फिगर जो है आपके लिए है। अगर आप कोई दूसरी बायोलॉजी का बुक फॉलो कर रहे हैं, आपका एग्जाम किसी दूसरी बायोलॉजी के बुक में है, तो वहां पर जो फिगर ये लिखी हुई है तो आप उन फिगर्स को फॉलो करें। नेक्स्ट जो है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स। क्लोरोप्लास्ट जो है सेल्स में कितने तादाद में होते हैं? देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 parcel ऑफ द क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गा। अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये ग्रीन एल्गा है, देखिए यहां पर, तो इसमें एक बड़ा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, बहुत ही बड़ा क्लोरोप्लास्ट है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास में, लेकिन बड़ा होता है। तो डिपेंड करता है सेल के टाइप पर। अब क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें 20 to 40 parcel इन द मेसोफिल। जो मेसोफिल सेल्स है एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेल पर कि इनमें क्लोरोप्लास्ट कितने नंबर में होते हैं, कितने तादाद में। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है इसका क्लोरोप्लास्ट का, और ये कौन सा मेम्ब्रेन है? ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रियन की तरह या माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है या स्ट्रक्चर है। ऑफ द टू द इनर
क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब यहाँ पर जो है ये बुक कह रहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले में थोड़ा परमिएबल है, इतना परमिएबल नहीं है जितना आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब जो इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को ये सराउंड करता है, देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये जिस स्पेस को सराउंड करता है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ये जितना भी स्पेस है इस स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids are present in the stroma। अब स्ट्रोमा में जो है बहुत सारे मेम्ब्रेन के बने हुए तेले पड़े होते हैं, सैक्स पड़े होते हैं, और क्या होते हैं ये फ्लैट पड़े होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से पड़े होते हैं। देखिए ये बहुत सारे जो है तैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे तैलाकॉइड सैक्स पड़े हुए हैं, तैले पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे तैलाकॉइड सैक्स पड़े हुए हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें तैलाकॉइड सैक्स होते हैं, तैलाकॉइड के तैले होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तैलाकॉइड सैक से भरा हुआ होता है अंदर। ये जितने भी सब्ज नजर आ रहे हैं सारे जो सैक्स है, तैले है, ये क्या है, ये thylakoids के तैले हैं। Thylakoids are arranged in stakes like the piles of coins called the grana, singular granum or the intergranal thylakoids। अब जो thylakoids है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि सिक्के जो है, कॉइन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर आप रख दे तो बिल्कुल ऐसे ये पड़ी हुई हैं जैसे जो कॉइन्स है, सिक्के जो है वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हों। और ये जो पूरा एक ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इसी तरह ये भी एक पूरा स्ट्रक्चर जो बन गया ये भी ग्रेनम है। तो दो या दो से ज्यादा अगर है तो इसको हम ग्रेना कहते हैं, और जो सिंगुलर है वो क्या है, ग्रेनम है, एक को ग्रेनम कहते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो thylakoids का ये एक जो है स्टेक पड़ा हुआ है, ये इस स्टेक के साथ जो है कनेक्टेड है इस ट्यूब्यूल के थ्रू। इसी तरह ये जो स्टेक है ये इसके साथ कनेक्टेड है इस ट्यूब्यूल के थ्रू। इसी तरह ये जो स्टेक है ये इसके साथ कनेक्टेड है इस ट्यूब्यूल के थ्रू। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। एक को स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, दो या दो से ज्यादा को मींस प्लूरल क्या होगा, स्ट्रोमा लैमेली होगा। ठीक है, तो स्ट्रोमा लैमेली जो है वो डिफरेंट ग्रेना को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि द मेम्ब्रेन ऑफ द thylakoids enclose a space called aluminum। अब जो thylakoid का मेम्ब्रेन है वो क्या करता है कि अंदर एक स्पेस को इनक्लोज करता है और उसको हम क्या कहते हैं, लूमन कहते हैं। ये यहाँ पर इस डायग्राम में थोड़े से जो thylakoid है इनको दरमियान में से काट कर इसके अंदरूनी जो वो है स्पेस है उसको शो किया गया है। ये देखिए ये एक thylakoid का स्पेस है, ये दूसरे thylakoid के अंदर का स्पेस है, ये जो है तीसरे thylakoid के अंदर का जो स्पेस है। तो मीन्स ये तेले के स्पेस जो अंदर है उसको शो किया गया यहाँ पर, और इसको यहाँ पर क्या किया गया, कहा गया है, स्पेस को लूमन कहा गया है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये जो स्ट्रोमा है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जितना भी ये स्पेस है सारा मीन्स ये जो इनर मेम्ब्रेन जो जिस को सराउंड करता है, जितना भी ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है कि इनमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। और एंजाइम किस चीज के लिए जरूरी होते हैं, स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के
सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। अब ये जो स्ट्रोमा है, जो इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो जगह है, इस स्ट्रोमा में आपको क्या मिलेंगे? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और राइबोसोम्स भी मिलेंगे। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल वहां पर भी होते हैं और उसमें भी राइबोसोम्स भी होते हैं और राइबोसोम्स वहां पर भी 70S होते हैं और यहाँ पर भी आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे और ये राइबोसोम भी 70S के होंगे। हमने देखा है कि प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म में या एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के होते हैं, लेकिन प्लांट के सेल में के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें राइबोसोम 70S के होते हैं। इसी तरह एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया उनके सेल में भी क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं। और एट द एंड क्या है कि क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड्स। अब ये जो थैलेकॉइड है, जो सेक्स है, ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में, इन सेक्स में क्या होता है? ये क्लोरोफिल, इसके सेक्स में क्या होता है? इनकी मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है कि फिर फोटोसिंथेसिस का अमल करता है। मींस प्लांट के लिए जो ग्लूकोज है, खुराक है, वो तैयार करने में हेल्प करता है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये वही बात जो पिछले स्लाइड में मैंने कही थी कि जो फॉर एग्जांपल ये प्लांट का अगर सेल है फॉर एग्जांपल, तो प्लांट के सेल में जो यहाँ साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में आपको 80S के राइबोसोम मिलेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो आपको राइबोसोम मिलेंगे वो 70S के होंगे। तो ये डिफरेंस जो है आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें 70S के राइबोसोम होते हैं। जो प्लांट के सेल का साइटोप्लाज्म है या जो एनिमल के सेल का जो साइटोप्लाज्म है, या आप कह लें कि जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म है, उनमें आपको राइबोसोम 80S के मिलेंगे। और जो प्रोकैरियोट्स है जैसे बैक्टीरिया है, आर्किया है, उनके सेल्स में आपको राइबोसोम जो है 70S के मिलेंगे। सो ये था आज प्लास्टिड्स के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।